छोटे से शांत गांव में दोपहर की हल्की धूप के बीच एक बूढ़ी बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। पास ही उसका मिट्टी का घड़ा रखा था। सब कुछ शांत था। तभी वहां से एक अमीर लेकिन लालची सेठ गुजरता है। उसकी नजर सीधे घड़े पर टिक जाती है। लगता है इसमें कुछ कीमती चीज है। बुढ़िया उसकी आंखों की चमक देखकर सब समझ जाती है। वो हल्की मुस्कान के साथ उसे आवाज देती है। अरे सेठ जी, इधर आइए, कुछ देखना चाहेंगे? सेठ तुरंत उसके पास आ जाता है। बुढ़िया घड़े की तरफ इशारा करती है। इस घड़े में एक खास चीज है, लेकिन देखने से पहले एक शर्त है। क्या शर्त? बुढ़िया उसकी हथेली पर थोड़ा आटा रख देती है। इसे अपनी नाक पर लगाओ, तभी सच्चाई दिखेगी। सेठ पहले हंसता है, अजी ये भी कोई बात हुई? लेकिन लालच उसे मजबूर कर देता है। वो आटा अपनी नाक पर लगा लेता है। तभी बुढ़िया अपनी झाड़ू जमीन पर चलाने लगती है। वहां धूल उड़ने लगती है। धूल उड़कर सीधे सेठ के चेहरे पर जाती है। मेरी आंखें। इतनी जल्दी नहीं सेठ जी। वो आंखें मलने लगता है और घड़े की तरफ झपटता है। लेकिन बुढ़िया भी कम नहीं थी। वो फुर्ती से घड़ा उठाकर पीछे खींच लेती है। बुढ़िया धीरे से झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंच जाती है। वो ऊपर बंधी रस्सी खींचती है। एक पुराना टोकरा सीधे सेठ के सिर पर गिरता है। ये क्या हो गया? बुढ़िया का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत अडिग थी। वो तुरंत घड़ा उठाकर झोपड़ी के अंदर रख देती है। बुढ़िया झट से दरवाजा बंद कर देती है। वो खिड़की की दरार से झांकती है। सेठ किसी तरह टोकरा हटाकर बाहर निकलता है। वो झोपड़ी की ओर बढ़ता है। बुढ़िया शोर मचाकर गांव वालों को बुलाती है। गांव वाले आ रहे हैं, भाग जा। लोगों की आवाज सुन सेठ पीछे हट जाता है। सेठ भागने लगता है। तभी सच में रास्ते से चौकीदार और किसान आते दिखते हैं। बुढ़िया तुरंत बाहर निकलती है। चौकीदार सेठ को पकड़ लेता है। क्या बात है सेठ जी? अरे चौकीदार जी, ये आदमी चोरी करने आया था। किसान उसकी हालत देखकर समझ जाते हैं। लगता है रंगे हाथों पकड़ा गया है। नहीं, मैं तो। सेठ हकलाने लगता है, लेकिन बुढ़िया शांत होकर पूरी कहानी बता देती है। लालच में आकर चोरी करना बहुत बड़ी गलती है। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। शाम का समय बुढ़िया चूल्हे के पास बैठी है। पास में गांव के बच्चे बैठ जाते हैं। वो सबको कहानी सुनाती है। बच्चे सिर हिलाते हैं। दूर वही सेठ धीरे धीरे अपने घर की ओर जाता दिखता है। इस बार उसकी नजरें झुकी हुई थी और कहानी यहीं खत्म होती है। अक्ल और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है।